ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कल है सोमवार की अष्टमी का दिन। ये अष्टमी इतनी ज्यादा खास क्यों है? क्योंकि इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है वो गुप्त नवरात्रों के बीच में पड़ रही है। बहुत ही अचूक दिन बन रहा है, बहुत ही बढ़िया संयोग बन रहा है। अगर आपके जीवन में आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है या फिर आपको बल, बुद्धि, विद्या, धन, बीमारी, बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में है तो मात्र आपको 14 चने की दाल लेनी है और आप देखिएगा आपकी सारी समस्याएं हल जरूर हो जाएगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। बहुत ही प्यारा संयोग है, मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन ही ये किया जाता है, किसी और दिन नहीं किया जाता और ये बहुत ही अचूक दिन पड़ रहा है। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 2 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी बीमारी, धन, बुद्धि से संबंधित होगी, साथ ही साथ आपकी मनोकामना की पूर्ति भी करेगा। ध्यान से सुनना। पहला वाला जो उपाय है जो आपको 14 चने की दाल से करना होगा, इस पहले वाले उपाय का फायदा क्या है सबसे पहले वो आप जान लीजिए। देखिए, अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी तकलीफ है ना, कोई भी शारीरिक समस्या है, घुटने का दर्द होता है, बदन दर्द होता है, सिर दर्द होता है, आंखों में समस्या है या फिर आपकी पीठ दर्द है, कुछ भी ऐसी शारीरिक समस्या अगर आपके जीवन में है तो ये सोमवार की अष्टमी के अंदर अंदर आपकी खत्म होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, आपको इस तरीके से चने की दाल लेनी है। अब कितनी चने की दाल लेनी है? आपको लेने हैं 14 दाने, गिन के ले लेना। जैसा गुरुदेव बता रहे थे बिल्कुल वैसा का वैसा ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 14 दाने की चने की दाल ले लेना। सोमवार की अष्टमी के दिन आपको सुबह करना चाहो सुबह कर लो, शाम को करना चाहो शाम को कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके घर में जो भी बीमार व्यक्ति है, जो बहुत ज्यादा बीमार रहता है या फिर उसकी शारीरिक समस्याएं काफी ज्यादा है, जिसके दर्द होता है, सब कुछ होता है ना, उसके सर पर से आपको क्या करना होगा, उसे आपको एक मुट्ठी ले लेना। घर का कोई भी सदस्य एक मुट्ठी में 14 दाने ले लेना और वो 14 दानों को अपनी मुट्ठी में लेकर के उस मुट्ठी से आपको उसी आदमी के ऊपर से कितनी बार? 14 बार उसार लेना होगा। ध्यान रखना, आप घड़ी की सुई की दिशा में आप घुमाते हुए उतारें, ठीक है। 14 बार आपने उसार लिया और ऐसे लेकर के आपको चले जाना होगा महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास, ठीक है। वो बीमार व्यक्ति के घर का कोई भी सदस्य इसे कर सकता है, ठीक है। अगर कोई बीमार व्यक्ति है तो वो खुद भी अपने आप ही मुट्ठी लेकर के अपने ऊपर से उसार करके कर सकता है, ठीक। अब ध्यान से सुनना, जैसे ही यहां पर आप पहुंचोगे सबसे पहले आपको उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ आपको मुंह करके खड़ा हो जाना है और मेरे देव आदिदेव महादेव जी से विनती करनी है कि आपकी शरीर की जो भी शारीरिक समस्या है वो खत्म हो जाए, या फिर अगर उसके परिवार का कोई और सदस्य करता है तो उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव जी से विनती करें कि उसकी जो भी शारीरिक समस्याएं हैं वो जीवन भर के लिए खत्म हो जाए, कभी भी ना आए। ऐसी कामना करते हुए वो 14 के 14 दाने जो हैं आपकी मुट्ठी के अंदर, वो महादेव जी की शिवलिंग के इस जगह पर ठीक ऊपर की तरफ आपको यहां पर समर्पित कर देना होगा, ठीक है। उसके बाद में आप हो सके तो 1 लोटा जल और चढ़ा देना मेरे देव आदिदेव महादेव जी के ऊपर। मात्र 3 महीने के अंदर अंदर ऐसा समय आएगा, अगली सोमवार की अष्टमी तक आते आते आपकी जो भी शारीरिक समस्याएं होगी वो खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का ये वाला उपाय मात्र सोमवार की अष्टमी के दिन किया जाता है, तो जरूर कर लीजिएगा अगर आपको इस तरीके की कोई समस्या है तो। दूसरे उपाय के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा वाला उपाय होगा वो आपकी कोई सी भी कामना पूर्ति के लिए होगा। अगर आपके दिल में कोई कामना है जो काफी दिनों से पूरी नहीं हो रही है तो आप सबको पता है सोमवार की अष्टमी का दिन बहुत ही विशेष दिन होता है, महादेव जी को बहुत प्यारा होता है। कहा जाता है कि इस दिन महादेव जी और पार्वती जी का मिलन हुआ था, ठीक है। तो आपको उस दिन अपनी कामना पूर्ति के लिए, देखिए अगर आपका कोई काम अटक रहा है, काफी दिनों से नहीं हो रहा है, बहुत ज्यादा तकलीफ है ना, तो आपका वो काम भी होगा, सारे काम आपके बनेंगे। आपको इस तरीके से जो मूंग की दाल है ना, ये खड़ी मूंग की दाल, पूरे पूरे आखे दाने, इसके कितने दाने लेने हैं? 31 दाने आपको ले लेने हैं, ठीक है, ले लोगे। अब उसके बाद में जो दूसरे नंबर पर आपको चाहिए वो चाहिए 31 चावल के दाने, ठीक। और तीसरे नंबर पर चाहिए आपको क्या? 31 बेल पत्री जो कहीं से भी खंडित ना हो। तीनों चीजें 31 31 31 ले लेना, ठीक है। थोड़ा सा ले लेना है आपको पिसा हुआ लाल चंदन, थोड़ा सा ले लेना है पीला चंदन, ठीक है। इतना आप कर लेना। अब ध्यान से देखना, इन सभी सामग्री को लेकर के पहुंच जाना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि जब आप महादेव जी के मंदिर जाएंगे तो सबसे पहले महादेव जी के मंदिर के बाहर ही सबसे पहले मिलेंगे आपको नंदी महाराज, ठीक है। तो नंदी महाराज जी का जो ये उठा वाला पेड़ होता है ना, ये वाला देखिए, मैं लाल कलर से बताता हूं, ये वाला पेड़। तो जो आपने 31 हरे मूंग के दाने लिए हैं वो अपनी कामना कहते हुए 31 हरे मूंग के दाने इस
जो उठे वाले पैर है नंदी जी का, वहां पर आपको समर्पित कर देना है, कर दोगे। उसके बाद में जैसे ही आप अंदर जाएंगे, मंदिर की दहलीज आएगी या फिर उसकी चौखट आएगी, या फिर अगर आपके तरफ इस तरीके का मंदिर है कि चारों तरफ इस तरीके से बना हुआ रहता है ना, तो इसको भी आप चौखट मान सकते हो। ठीक है, तो ये जो महादेव जी के मंदिर की जो चौखट है, इस चौखट पर आपको यहां पर कामना करते हुए अपनी शंकर भगवान जी की दहलीज पर 31 चावल के दाने यहां पर समर्पित करने होंगे। क्या? कामना करते हुए 31 चावल के दाने यहां पर, 31 मूंग के दाने नंदी महाराज जी के उठे पैर पर, 31 चावल के दाने महादेव जी की दहलीज पर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो आपके 31 बेलपत्र बची है, उन 31 के 31 बेलपत्र पर आपको करना क्या होगा? देखिए, बीच वाली जो पत्ती है ना, जिसके चिकने हिस्से की तरफ आपको यहां पर लगाना होगा लाल चंदन। ठीक है, और जो बाकी की जो ये दोनों पत्तियां है ना, इस जगह पर लगाना होगा आपको पीला चंदन। पीले चंदन की चाहो तो आप एक एक टिक्की लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदी लगा देना। ऐसे 31 के 31 के ऊपर आप रख देना। ठीक है ना, लगा देना। और 31 के 31 को आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसे रखते हुए, है ना, पूरा का पूरा गट्ठर बन जाएगा ना। उस पूरे गट्ठर को लेकर के आपको यहां पर शिवलिंग के बीच में एक जगह होती है, ये होती है महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। ठीक है ना, तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीला या लाल चंदन लगा करके या तो आप यहां पर रख दीजिए या फिर आप महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। ध्यान रखना, जब भी आप माता अशोक सुंदरी के ऊपर ये वाले रखेंगे तो उन सभी बेलपत्री की जो डंडी होगी वो किधर होगी? जलाधारी के तरफ होगी। पूज्य गुरु जी ने जैसा कथा में बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। आपकी कामना कह देना, मात्र 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जो भी अगली सोमवार अष्टमी आएगी, आपकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। कोई भी अटका हुआ जो काम है वो फटाफट से बन जाएगा, सारी जीवन की तकलीफें दूर होगी। पूज्य गुरु जी का ये वाला उपाय बहुत ही ज्यादा खास है, जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।